अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन क्रिकेटर्स की लिस्ट जारी कर दी है जिन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, यानी मंथली सैलरी जिन्हें मिला करेगी। और इनका जो सर्कल है वो अक्टूबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक होता है। और सबसे खास पॉइंट, 3 नई क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है, 4 कैटेगरीज रखी गई हैं और 2 क्रिकेटर्स जिनको पिछली दफा निकाल दिया गया था, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, इन दोनों को अब दोबारा शामिल कर लिया। और ईशान किशन की हम बात करें तो आईपीएल के अंदर सेंचुरी स्कोर भी उन्होंने की है, वो भी ज़बरदस्त बैकअप विकेट कीपर के तौर पर हैं। वैसे दुनिया की किसी भी टीम के अंदर वो एक परमानेंट कीपर के तौर पर खेल सकते हैं, बट वहाँ पर केएल राहुल हैं, वहाँ पर पंत हैं, तो जोरैल हैं। खैर जोरैल ईशान किशन से थोड़ा निचले लेवल आते हैं, वैसे भी वो टेस्ट शायद खेलते हैं। तो 4 कैटेगरीज हैं A+ कैटेगरी के अंदर, यानी वो क्रिकेटर जो सबसे नुमाया है। उनके अमूमन पाकिस्तान की पॉलिसी तो यही होती है कि जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, मगर इनके यहाँ वो क्रिकेटर शामिल हैं जो जिनका कद बड़ा है और जो स्टार हैं। पाकिस्तान में ये होता है जिसको A+ कैटेगरी दी जाती है, वो क्रिकेटर्स होते हैं जो तीनों यानी टेस्ट, वनडे, T20 तीनों में खेलें। इनमें वो क्रिकेटर शामिल हैं, 4 हैं, इनमें से 3 ऐसे हैं जो T20 से रिटायर हो चुके हैं, मगर रिस्पेक्ट के तौर पर उनको दिया गया है A+ कैटेगरी। उसमें रोहित शर्मा ऑफ कोर्स विनिंग कैप्टन हैं T20 वर्ल्ड कप के भी, अगरचे अब रिटायर्ड हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी के भी। विराट कोहली ऑफ कोर्स नंबर 3 पे, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा A+ कैटेगरी में है। ये मेरे लिए हैरानकुन है क्योंकि हम बड़े उनके सीनियर वैसे ऑलराउंडर हैं, तो ठीक है। बट मुझे लगता है कि केएल राहुल भी बनते थे शायद, या शामी, मतलब इन दोनों में से कोई एक ऊपर आना चाहिए था। खैर A+ कैटेगरी में ये 4 हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों को गुमान है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड है, इसलिए तमाम खिलाड़ियों को जो सैलरीज मिलती है ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज़्यादा भारत को मिलती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स को ज़्यादा सैलरी मिलती है, बट इनको अपने पैसे में ज़्यादा मिलती है और बाकी और बड़े इंसेंटिव हैं जो इनको मिल जाते हैं। खैर, और 3 नए क्रिकेटर्स हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ग्रेड ए में आते हैं, तो ग्रेड ए के अंदर जो शामिल हैं उसमें मोहम्मद सिराज हैं, केएल राहुल हैं, शुभमन गिल। यार शुभमन गिल का मैं सोच रहा था, ओके शुभमन गिल इनकी तीनों कैटेगरी में है। अच्छा चले, ग्रेड ए में ही है। खैर, वो हार्दिक पांड्या, सॉरी मैं एक नाम भूल रहा था, हार्दिक पांड्या, इनको A+ कैटेगरी में होना चाहिए यार, इज अ सुपर क्रिकेटर। ये दावेदार बनते हैं A+ कैटेगरी में जडेजा की जगह पे, मेरा ये मानना है। इनको क्यों नहीं हुआ आई डोंट नो। मोहम्मद शामी है और ऋषभ पंत है। क्या मतलब, अर्शदीप सिंह नहीं है यार? अर्शदीप सिंह एक कैटेगरी में ही नहीं है, यानी टॉप की 2 कैटेगरी में अर्शदीप सिंह नहीं है। ये गलत है यार, ही इज़ अ गुड बॉलर, T20 में सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं उस बंदे की यार। ग्रेड ए दोबारा पढ़ता हूँ जी, मोहम्मद सिराज हैं, केएल राहुल हैं, शुभमन गिल हैं, हार्दिक पांड्या हैं, मोहम्मद शामी हैं और ऋषभ पंत। ये 10 क्रिकेटर टोटल हो गए जो A+ में है। A+ में 4 हैं और 6 क्रिकेटर शामिल हैं A में। इसके अंदर मतलब पांड्या को मेरा ख्याल है A+ में होना चाहिए और यहाँ पे अर्शदीप होना चाहिए था। खैर, अगेन कप्तान जो इनके T20 का कप्तान है सूर्य कुमार यादव, वो ग्रेड B में है। ना करे यार, अमेजिंग, जब कप्तान ग्रेड B में है तो अर्शदीप तक कितने बारी आ जानी सी। कुलदीप यादव B में है। अक्षर पटेल, जायसवाल, श्रेयस अय्यर को B में रखा है यार। चलो इनकी बांट है, बट मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव A में होना चाहिए था, कप्तान है उनका। मतलब हमारे यहाँ तो सिंपल है, जो कप्तान है वो होता है उसमें। और श्रेयस अय्यर भी बड़ा प्लेयर है यार, उसको एक कैटेगरी में होना चाहिए। अब देखें ना, मोहम्मद सिराज भले आप B कैटेगरी में ले जाएं, मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और शामी की फॉर्म थोड़ी गिरी हुई है, बड़ा प्लेयर है, एक कैटेगरी में ठीक है ऋषभ पंत, बट उसमें मुझे लगता है कि सिराज शायद B में आता था और सूर्य कुमार यादव या श्रेयस अय्यर शायद A में आते थे। अगेन कुलदीप यादव भी बड़ा बॉलर है इनका। खैर, अब आते हैं दोस्तों C कैटेगरी में कि C कैटेगरी के अंदर कितने हैं। अच्छा, जो ग्रेड B है ना, उसमें भी 11 से लेकर 15, तो 5 क्रिकेटर ग्रेड B में शामिल हैं। अब हम आते हैं C कैटेगरी में कि C कैटेगरी में पूरी की पूरी रेस फौज भरी होगी इसके अंदर। तो ये हम गिनते थे, 18-19 बनते हैं क्रिकेटर्स। रिंकू सिंह C कैटेगरी में है, ओके। तिलक वर्मा ये भी C कैटेगरी। ऋतुराज गायकवाड़ ठीक है। शिवम दुबे बड़ा बुरा खेल रहा है यार वैसे, आई डोंट नो। रवि बिश्नोई ये भी ठीक है। वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह C कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी में है यार, ना यार। कृष्णा इज़ अ गुड बॉलर। रजत पाटीदार ठीक है। ध्रुव जोरेल ठीक है। सरफराज खान यार ये बड़ा अच्छा प्लेयर है, बट सिर्फ टेस्ट तक है और टेस्ट भी रेगुलर नहीं खेला। नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया जी फर्स्ट टाइम इन्होंने, वो भी इसके अंदर हैं। ईशान किशन, अच्छा ये इसको C कैटेगरी में फेंका है। अभिषेक शर्मा को भी फर्स्ट टाइम शामिल किया। ही इज़ ए के गुड ओपनर, वेरी गुड बल्लेबाज। आकाशदीप
ये भी सी कैटेगरी में है। वरुण चक्रवर्ती, यार इसने इतना ज़बरदस्त खेला था चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वनडे 2 फॉर्मेट खेल रहा है, सी कैटेगरी में है। और हर्षित राणा भी आई गेस शायद फर्स्ट टाइम आया होगा। तो ये वो क्रिकेटर हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। 34 क्रिकेटर्स बनते हैं भारत के, और ऑलमोस्ट बड़े सभी आगे होंगे, शायद कोई मेन ड्रॉप हुआ, बट मेन चीज़ थी कि ये अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा है आई गेस फर्स्ट टाइम आया, और नीतीश कुमार रेड्डी इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, टेस्ट खेलते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बड़ा नाम कमाया। उसके बाद IPL के अंदर उस तरह का ना, जिसे बोलते हैं ना, वो लाइमलाइट मिली नहीं है, मतलब आया नहीं है, जाहिर है उसके अंदर कोई बड़ा धमाका करना पड़ेगा उसको। अब छोटी छोटी इनिंग अच्छी खेली है, मगर बड़ी इनिंग नहीं खेली, बट ही इज़ अ गुड बैट्समैन, वैसे ऑलराउंडर कैटेगरी में। बट एशियन कंडीशन के अंदर एज ए बॉलर शायद वो बुरी तरह से नाकाम हो, बड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, बट बैट्समैन बहुत तगड़ा है। खासकर सेना कंट्री में तो तगड़ा ही खेला है, एक ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेला है ये। तो ये है दोस्तों इनका पूरे का पूरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, 34 क्रिकेटर्स हैं। बट आई एम सरप्राइज कि A+ कैटेगरी के अंदर पांड्या कैसे नहीं है यार, और आई एम सरप्राइज्ड कि अर्शदीप सिंह को। हेलो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया अपनी टीम को कैसे क्रिटिसाइज कर रहे थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।